ओम। प्रिय मित्र, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो कर्म है, वो वर्क है। जीवन गति है, जीवन प्रवाह है झरने की तरह। जीवन हवाओं की तरह मंद मंद बहना है, जो प्रेम की खुशबू भी बिखेर सकती है और घृणा के बदबू भी फैला सकती है। जीवन एक यज्ञ है, एक कर्म का। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम इस कर्म को कर्म रोगी बन के कर सकते हैं कि कर्म योगी बन के। कर्म से योग नहीं घटता। अगर आप समझते हो कि आप कर्म करके योगी हो रहे हो तो आप गहन अज्ञान में हो। हम देखते हैं समाज में चुनाव के वक्त बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स खड़े हो जाते हैं इलेक्शंस में, और वो दानी बनने का नाटक करते हैं। वो गरीबों के पास कंबल बांटते हैं, दवाएं बांटते हैं। बाहर से दिखने में तो लग रहा है कि वो एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करें, कर्म से योग नहीं घटता। योग तो आदमी के अंदर की खिलावट है। जब आप अंदर से टोटल होते हो, आप अंदर से समग्र होते हो, और तब जो कर्म आपसे घटता है वो कर्म योग है। हम लोग तो तथाकथित कर्म रोगी हैं। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल, ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स। मेरा क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भयभीत हैं हम कि कुछ बुरा ना हो जाए, और शायद इसीलिए लोभी हैं कि किसी चीज को पकड़ लूं, तसल्ली कर लूं अपने आप को, सुरक्षित कर लूं अपने आप को। हमारे सारे कर्म मोटिव ओरिएंटेड हैं। मोटिव रखना बुरी बात नहीं। कर्म का क्या फल होगा इसके बारे में सोचना भी अज्ञान नहीं है, पता तो होना ही चाहिए। लेकिन वो फल, वो रिजल्ट आपके ईगो को बूस्ट करे, आपके अहंकार को तृप्त करे, ये इच्छा ही हमें बांध देती है। कर्म की तकनीक, करने की तकनीक हम भूल जाते हैं, और वो कर्म योग न होके कर्म रोग बन जाता है। दूसरे तरह के भी लोग हैं जो सोचते हैं कि समाज में सेवा करके हम कुछ कर लेंगे। वो भी अज्ञान में, वो भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए। बहुत से ऐसे सोशल वर्कर हैं जो गरीबों का भला करने के लिए निकलते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की सोचते हैं। उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, और गहरे अर्थ में एक अच्छा एक कर्म है। कम से कम उनकी भौतिक और आर्थिक निर्भरता तो वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें तृप्ति की आकांक्षा है। वो तृप्त होना चाहते हैं, सेवा करके तृप्त होना चाहते हैं, गरीब को रोटी खिला के संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। ये संतुष्टि की इच्छा भी हमें बांध देती है। अगर कोई गरीब ना मिले तो समाज सेवक क्या करेंगे? क्या एक दूसरे की सेवा करेंगे? तो अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा भी आपको बांध देती है, आप बंध जाते हो। वो कर्म भी अकर्म नहीं हो पाता, वो कर्म भी योग नहीं हो पाता।
तो प्रश्न उठता है कि क्या कर्मयोग किया जा सकता है? नहीं, कर्मयोग किया नहीं जा सकता। जैसे ही आप करने निकलते हो, उसके पीछे कोई न कोई इंटेंशन आपका होता है। कर्मयोग घटता है जब आप जागृत होते हो, जब आप प्रेम पूर्ण होते हो। आपसे कर्म अपने आप प्रकट होता है। कर्म सूचना देता है कि आप हैं क्या, आपके अंतस के बीज कैसे हैं, और कर्म तो उसका फल है। इसलिए मेरा ध्यान, मेरा जोड़, मेरी प्रक्रिया कर्म पे नहीं, मेरी प्रक्रिया है जागरण, मेरी प्रक्रिया है अंतस परिवर्तन। अगर अंदर आप परिवर्तित हो, अगर आप गुलाब हो, तो आप बदबू नहीं बिखोरोगे, आप खुशबू ही बिखेरोगे समाज में। तो वास्तविक बात है अपने अंदर के उस जागरण को एक्टिवेट करना, उस एनर्जीज को चैनलाइज करना। अब एक अविखंड नॉलेज चाहिए, सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। तभी आपका कर्म योग हो सकता है। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुना, इन सबों के लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। उस परम को नमन करता हूँ। धन्यवाद।